सुशील मोदी और नीतीश कुमार के रिश्तों को कौन नहीं जानता है। 17 साल तो उन दोनों ने बिहार की राजनीति पर अपना एक आधिपत्य जमा करके रखा। इसके अलावा भी सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार के संबंध बहुत पुराने हैं। छात्र जीवन से ही एक साथ दोनों अपनी राजनीति की शुरुआत किए और उस राजनीति की शुरुआत में दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच में बातें चल रही हैं, जिस तरह की उन दोनों के बीच में ट्यूनिंग है, ये सारी बातें देख करके बताती हैं कि कहीं ना कहीं सुशील मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से कहा था, जब 2020 में के चुनाव हुए थे और उस चुनाव के बाद सुशील मोदी को सरकार का हिस्सा नहीं बना करके उन्हें केंद्र में भेज दिया गया था, उसके साथ ही नीतीश कुमार लगातार असहज चल रहे थे। उन्होंने एनडीए छोड़ने के साथ ही ये बात कही भी थी कि अगर सुशील मोदी होते तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। इन सारी बातों को लेकर के आप समझ रहे हैं कि सुशील मोदी एक बार फिर से 2015 की तरह एक्शन में आ गए हैं और उन्हें बिहार का एक तरह समझिए तो प्रभार दे दिया गया है। लगातार वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर के और इसके साथ साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंधों को लेकर के कई खुलासे कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने किया है, लेकिन इस बार खुलासे के पीछे आपको बता दें कि दूसरा कारण है। इस बार का जो कारण है वो नीतीश कुमार को लगातार वो अलर्ट कर रहे हैं कि वो संभल जाएं, वरना आने वाला समय उनके लिए बहुत कष्टकारी होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार सुशील मोदी के एक बार फिर से ट्यूनिंग को देख करके राष्ट्रीय जनता दल भी काफ़ी गुस्से में है और राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि सुशील मोदी जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो कहीं से उचित नहीं है। ऐसे भी सुशील मोदी का अगर चुगली नहीं करें तो उनको अपच हो जाता है। राजद के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सुशील मोदी को बेचैन आत्मा बताया है। उन्होंने कहा कि अगर सुशील मोदी रोज़ कुछ नहीं बोलें तो उनको अपच की बीमारी हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपेंगे या नहीं सौंपेंगे, इसकी चिंता सुशील मोदी को नहीं करनी है और न इसके लिए उन्हें दुबला होने की ज़रूरत है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि लगभग 50 साल पहले बिहार आंदोलन से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले सुशील मोदी आज अपनी राजनीति की ढलान पर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन इस बार लगातार आपने देखा कि किस तरह से अमित शाह बिहार का पूरा प्रभार अपने हाथ में ले चुके हैं और बिहार में एक एक एक्टिविटी और गतिविधियों पर वो नज़र रखे हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रख के लड़ेगी। लेकिन इन सब बातों के बीच आपको बता दें कि जब फिर से जेपी के जन्मस्थली पर आ करके सुशील मोदी उनके जयंती समारोह में सिताब दियारा में शामिल होंगे, उसके ठीक पहले बिहार में एक बार फिर से, हालांकि पिछली बार जब आए थे तो कहा यह जा रहा था कि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जिसको लेकर के बिहार में अस्थिरता पैदा होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुशील मोदी ने और कहा जाए तो अमित शाह ने पूरे मामले में एकदम चौंका दिया अपने विरोधियों को। लेकिन इस बार जो आ रहे हैं तो कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जो पुरानी विरासत कहा जाए कि जयप्रकाश नारायण के नाम पर दोनों राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति को समाप्त करने का पूरा एजेंडा लेकर के आ रहे हैं। सुशील मोदी ने इन सारी बातों को लेकर के जो कैमूर में हो रहा है उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि सामुदायिक भवन को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं या फिर जो बातें पुरातत्व सर्वेक्षण के हिसाब से है उसको लेकर के अगर उस पर मजार बना दिया जाता है, शिलालेख को तोप दिया जाता है, ये मामला पूरा अशोक स्तंभ के शिलालेख पर मजार बनाने की है। सुशील मोदी ने कहा है कि 1917 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे संक्षिप्त स्थल घोषित किया था, लेकिन 2005 में इसे अतिक्रमित कर गुफा के दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। फिर इसे एक समुदाय विशेष ने पूजा स्थल में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 2005 में के बाद बिहार को दर्जनों पत्र लिख चुका है अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार इस बात को जिम्मेवारी से नहीं ले रहे हैं। गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है, उसके बावजूद भी उन्होंने अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया। इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको बताया भी था कि सम्राट चौधरी वहां एक दिवसीय धरना देने के लिए गए हुए थे और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार इस पर कड़ा एक्शन नहीं लेती है तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। बिहार के
पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में बीजेपी के सम्राट अशोक की जयंती मनाना शुरू किया था और बीजेपी के दबाव में ही सरकार ने सम्राट अशोक जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से देखना उचित नहीं होगा। देश की विरासत पर अतिक्रमण किसी भी धर्मावलंबी द्वारा हो, जिसे मुक्त कराना चाहिए। सुशील मोदी के इस बयान के बाद राष्ट्रीय जनता दल भी एक बार फिर से एक्टिव हो गई है और देखना होगा कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच भले ही चाहे जिस कारण से हो बातचीत शुरू होने को लेकर के कहीं ना कहीं मामला तो बनता है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल का चिंता भी जायज़ है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681